हम लोग का जो धंधा है सेलिंग का है, सेलिंग का है। टोटल हम सबका बिजनेस जो है सेलिंग के ऊपर टिका हुआ है। और हम सबको पता है ना, हम सबको बोलने आता है, बतियाने आता है, लेकिन पता है ना कि सेलिंग वाला जो स्किल है वो हम लोग के अंदर नहीं आता है जल्दी। तो इस स्किल के विषय में जितना ज्यादा हो सके हम लोग बात कर लें, जितना ज्यादा हो सके इसको अगर हम लोग सीख लें तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बड़ी सफलता को पा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग के सामने आज हम बात करेंगे किसकी? आज हम बात करेंगे 7 सीक्रेट, यानी कि सेलिंग के जो 7 सीक्रेट होते हैं वो कौन कौन से सीक्रेट है उसकी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि जब भी हम लोग फील्ड में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, सेलिंग के लिए जाते हैं, चाहे प्रोडक्ट जो को क्या कहते हैं लेके जाते हैं, चाहे हम लोग ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं, चाहे हम लोग प्लान दिखाने के लिए जाते हैं, तो हम सबके चेहरे पे ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव होना चाहिए कि सामने वाले को इंप्रेस करे। अब होता क्या है, हम लोग कहीं भी जाते हैं, किसी के सामने जाते हैं तो ऐसा लगता है ना कि 12 बज चुका है, चेहरा गिरा हुआ है और चेहरे पे इतनी सारी कंफ्यूजन दिखती है कि जैसे लगता है कि हमें विश्वास देने के लिए आया है कि खुद इसके पास विश्वास नहीं है। ऐसा लगता है कि हम शमशान घाट से आ रहे हैं। ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगर जिस तरीके से हम लोग जाते हैं, शमशान घाट में जाते हैं, मुर्दों को जला करके आते हैं, वहां का इन्वायरमेंट जो होता है, अगर वो इन्वायरमेंट लेकर के, अगर वो जो है शरीर लेकर के, वो चेहरा लेकर के अगर हम लोग किसी के बीच में जाएंगे, प्रोडक्ट की अगर बात करें तो समझेगा। तो हम सबको किस टाइप की बातें करना है, हम सबको पता है ना किस टाइप की बातें करने से इंपॉर्टेंट यह है कि हम लोग का हुलिया किस तरीके का है। हम लोग का हुलिया उस समय ऐसा होना चाहिए कि जब हम लोग शादी विवाह में जाते हैं, जब कोई घर पे हम लोग के फंक्शन होता है, तो उस समय हम लोग के शरीर का एनर्जी का लेवल क्या होता है? बहुत ही हाई होता है ना। चेहरे पे स्माइलिंग होती है, खुशी होती है ना। तो जब भी हम लोग किसी लोगों के बीच में जाते हैं तो हम लोग के चेहरे पे पता ना स्माइलिंग होनी चाहिए, चेहरे पे खुशी होना चाहिए। ऐसा हम लोग के अंदर वो भाव दिखना चाहिए कि सामने वाला सोचे कि अगर ये जो चीज लेकर के आया है, अगर इससे संतुष्ट नहीं होता है, अगर इसको अगर कोई फायदा नहीं होता है, तो शायद इस तरीके का ये भाव दिखाता नहीं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम लोग जब भी किसी के बीच में जाते हैं, प्लान को लेकर के जाते हैं, अपने सिस्टम को लेकर के जाते हैं, अपने प्रोडक्ट को लेकर के हम लोग जाते हैं, तो हम लोग प्रयास ये करें कि हमारे चेहरे का भाव क्या होना चाहिए? स्माइलिंग होना चाहिए, यानी खुशी वाला होना चाहिए। अगर हमारे चेहरे का भाव अगर खुशी वाला नहीं रहेगा तो हम लोग सारी बातें बता भी देंगे ना, तो सामने वाला क्या सोचेगा? सारी बातें सब बनावटी बता रहा है, इसके बातों में कोई दम नहीं है, सब झूठ बोल रहा है। अगर ऐसा कुछ होता ना तो इसके बॉडी के इन्वायरमेंट से जो दिखा रहा है इस तरीके से दिखता उगता नहीं। तो हम सबको कैसा क्या करना है? हमारे चेहरे पे स्माइलिंग होनी चाहिए, चेहरे पे खुशी का भाव दिखना चाहिए। अगर ये चीजें अगर दिखेगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या होगा? हमारी बातों को क्या करेगा? समझेगा। अगर वो चीजें नहीं रहेगा तो हम कितना भी बढ़िया बतिया लेंगे, लेकिन वो हम सबकी बातों को समझने वाला नहीं है। तो ये पहला पॉइंट है। इस पहले पॉइंट पे आप लोगों को फोकस करना है कि जब भी किसी के बीच में जाए तो हमारे चेहरे का हाव भाव अच्छा होना चाहिए, यानी खुशी खुशी होना चाहिए, स्माइलिंग होना चाहिए। अब दूसरे पॉइंट पे हम ये आते हैं कि देखिए, हम लोग कभी किसी के सामने जाते हैं तो आप लोग गेस करिएगा, ज्यादा हम लोग बात करते हैं कि ज्यादा उसको हम लोग मौका देते हैं? सामने वाले के सामने हम लोग ज्यादा बात करते हैं कि वो ज्यादा बात करता है? जब भी हम लोग किसी के सामने जाते हैं ना तो हम लोग पता है क्या करते हैं? सामने वाले को ज्यादा मौका नहीं देते हैं, उसको बोलने का मौका नहीं देते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बीच बीच में वो सब टोकते भी हैं, सब रोकते भी हैं सब, तो वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं? उनको रोक देते हैं। और हम लोग पता है क्या करते हैं? किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके क्या करते हैं? हम लोग अपनी बातों को वहां पर क्या करते हैं? रख देते हैं। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। अगर हम सामने वाले को सुनते नहीं हैं और हम केवल अपनी बातें बताए ही जा रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कोई व्यक्ति हम लोग की बातों से संतुष्ट हो पाएगा? कभी नहीं हो पाएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना है? हमको सामने वाले का सुनना है, सामने वाले का सुनना पड़ेगा हमको। और जब सामने वाले का हम जब सुनेंगे और उसके बाद से जब उसको हम जवाब देंगे तो हमारी बातों का पता है ना कि वो मतलब समझ सकता है। लेकिन आप लोग ये सोचिए कि अगर वो हमारी बातों से संतुष्ट भी हो जाए और उसके बाद से मान भी जाए, लेकिन वो एक पल के लिए ये सोचेगा ना कि अभी ये केवल हमारे बातों को एवॉइड कर रहा है, तो कल के अगर मैं इसके साथ अगर जुड़ जाऊंगा तो क्या हमारे सपोर्ट पे जो है क्या करते हैं? जब हमको आगे बढ़ाना होगा, जब मुझे जो है हर चीज सिखाना होगा, तो क्या उस समय एवॉइड नहीं करेगा? उस समय भी एवॉइड करेगा। अभी आज ये पता है बातों को नहीं सुन पा रहा है, आज हमारे बातों को लेकर के पता ना जवाब सही से नहीं दे पा रहा है, और कल के अगर मैं इसके बातों को लेकर के अगर इसके साथ ज्वाइनिंग भी कर लेता हूं कि हमारी बातों को मानने वाला नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम लोग सामने वाले का जब हम सारी चीजें सुन लेंगे और उसके बाद अगर उसका हम जवाब देना शुरू कर देंगे, तब वो हमारे बातों से संतुष्ट होगा। लेकिन अगर हम लोग सुने समझे, अगर हम केवल सुनाए जाएंगे, तो जानते क्या होगा?
हम लोग की बातों को क्या करेगा, वो इग्नोर कर देगा, आपकी बातें हूं हाँ करेगा, और लास्ट में जानते क्या बोलेगा, वो मना कर देगा, बहाना कर देगा। और ऐसा होता है कि नहीं होता है? कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि हम लोग पूरी बातों को रख देते हैं, समझा देते हैं, सिखा देते हैं, और लास्ट में लोग क्या बोलते हैं, सोच करके बताएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही, वो समझ गया है, दुनिया भर का बहाना हम सबके सामने रख देता है। इसका मतलब ये है कि उसको हमारी बातें पल्ले नहीं पड़ी है। वो कुछ चाहता तो था, लेकिन हम लोगों ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया है, और जब इग्नोर कर दिया है ना, तो समझ गया है कि हम इसके साथ ज्वाइनिंग करने में हम जो है संतुष्टि नहीं ले पाएंगे। अगर मैं इसके साथ ज्वाइनिंग भी कर लेता हूं तो हमको सफल नहीं बना पाएगा, क्योंकि हमारी बातों को सुनता होता आज नहीं है, तो क्या भरोसा है कि आने वाले कल में भी हमारी बात को सुनेगा कि नहीं सुनेगा। तो दूसरी गलती हम लोग को यह नहीं करना है कि सामने वाले व्यक्ति का अगर हम नहीं सुनेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हम लोग अपने प्रोडक्ट का सेलिंग बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। तो हमको यही करना है कि सामने वाले व्यक्ति का क्या करना है, सबसे पहले सुनना है। अगर हम लोगों ने सुन लिया तो पक्का है कि वो हमारी बातों का मतलब क्या करेगा, वो समझेगा। अब सुनिए तीसरी बात, यूज नेम। इसका मतलब क्या है? आप लोग हमको ये बताइए कि आप लोग यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जब आप लोग का नाम लेते हैं, यानी कि आपका नाम लेते हैं, किसी का भी नाम जब लेकर के कोई बात जब बोलते हैं, तो उसमें अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? अच्छा लगता है ना। सबको ये चाहता है कि हमारा नाम कोई ले। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब आप लोग पता किसी दुकान पे जब आप लोग जाते हो और एक कलम के लिए जाते हो, दुकानदार से मांगते हो, तो वहां पर भी जब दुकानदार जब कहता है कि आप जो एक बार कलम चला करके क्या करिए, देख लीजिए, तो वहां पर भी आप लोग क्या करते हो, सबसे पहले क्या लिखते हो, अपना नाम लिखते हो, क्योंकि आपको क्या लगता है, वो सबसे सिंपल लगता है, सबसे आसान लगता है, ठीक है ना। तो सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोग को क्या करना है कि जब भी आप लोग किसी के बीच में जाते हैं, चाहे एक लोग के सामने रहिए, चाहे 10 लोग के सामने रहिए, चाहे 20 लोग के सामने रहिए, चाहे 50 लोग के सामने रहिए, तो प्रयास आप ये करिए कि यस सर, मैडम जी, ये सब शब्दों का आप लोग प्रयोग मत करें, ठीक ना। वो तो बात की बात है, देखा जाएगा, लेकिन ज्यादातर पता क्या होता है, ज्यादातर जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो बैठा हुआ है, अगर हम उसका नाम ले करके अगर बार बार जैसे हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के सामने नंदनी है, तो हम नंदनी को ये समझा रहे हैं कि नंदनी, अगर इस काम को अगर तुमने अगर सही तरीके से समझ लिया तो तुम्हारी जिंदगी में क्या आ सकता है, बदलाव आ सकता है। तो ये पता है ना कि इसका जब मैंने नाम लिया था तो इसको क्या हुआ, खुशी हुई। इतने सारे लोग बैठे हुए थे लेकिन किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन हमारा नाम ले लिए। उसके बाद अगर मान लो संगीता को हम प्रमोट करते हैं, हम बोलते हैं कि जिस टाइप का आपके पास स्किल है संगीता जी, जिस टाइप का आपका बोलने का तरीका है, जिस टाइप का एक्साइटमेंट आपका है, अगर आप उसी तरीके से आप अगर इस काम में अगर आ करके अगर थोड़ा सा अगर समय अगर दे दे और कुछ महीने तक का अगर जो है इसमें अगर सपोर्ट अगर कर दे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बड़ी अचीवमेंट कर सकती हैं। यानी कि अब ये बताइए, अब जो खुशी संगीता जी को मिला है, क्या वो खुशी सबको मिला है? नहीं मिला है ना, क्योंकि हमने पर्सनल क्या किया, नाम लिया ना। तो आप लोग सोचो, जब भी आप लोग किसी के सामने जाते हो और जब किसी का नाम लेकर के आप लोग जब बोलते हो ना, तो पता है क्या करता है, वो कुछ अलग सा फीलिंग करता है, वो वहां पे अपना तो आता है कि यार वहां पर किसी का नाम नहीं लिया लेकिन हमारा नाम लिए। आप लोग सोचो, जब आप लोग पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उस समय भी जब सारे स्टूडेंट आपके सामने हैं, आप भी वहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन सारे लोग का नाम न लेकर के अगर वहां पर अगर टीचर को अगर आपका जब नाम जब लेता था, तो आपके नाम का क्या होता था, एक रुतबा होता था कि नहीं होता था? आपको एक अच्छा फीलिंग होता था कि यार किसी का बात नहीं किया, किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन हमारे सर जी क्या किया, हमारा नाम लिए हैं। तो सबको ये लगता है कि अगर हमारा नाम अगर लिया जा रहा है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर एक चीज अपना तो बनता है। तो जब भी आप लोग किसी के बीच में जाते हैं, 2 लोग के बीच में जाते हैं, 4 लोग के बीच में जाते हैं, 10 लोग के बीच में जाते हैं, तो आप लोग इस तरीके से बतिया सकते हैं कि आप किसी का नाम लेकर के आप सफल हो सकते हैं। आप ऐसे मत बोलिए कि आप सफल हो जाएंगे, आप ऐसे बोल सकते हैं कि वंदना तुम सफल हो सकती हो, प्रतिभा आप सफल हो सकती हो, सुमित्रा आप सफल हो सकती हो। इस टाइप की जब बातें जब बोला जाएगा ना, तो किसी को फर्क पड़े चाहे मत पड़े, लेकिन जिसका नाम लिया उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो हम सबको इस टाइप का यानी कि नाम का इस्तेमाल हम लोग को काफी करना है, ठीक है ना। जब भी हम लोग कहीं पे जा रहे हैं, किसी को प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाले का नाम सुरेश है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सुरेश जी देखिए, जिस तरीके से आपकी जिंदगी में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस बात को आप मान जाएं, इस प्लान को अगर आप सही तरीके से समझ लें, तो आने वाले कल में सुरेश जी जो तकलीफें आपके जीवन में आज चल रही है ना, आने वाले जीवन में सारी तकलीफें क्या होंगी, खत्म हो जाएंगी। और जब इस टाइप की बात जब सुरेश से जब हम बोलेंगे, तो सुरेश से क्या समझेंगे, अपना वाली बात होगी कि नहीं होगी, होगी ना। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब भी हम लोग किसी के बीच में जाते हैं, तो हम लोग नाम से संबोधन करें, नाम लें, पक्का नाम ले जाने। अगर जब हम लोग नाम लेते हैं ना, तो उससे क्या चीज होती है, जो रिलेशनशिप जो बिल्डिंग होता है, बिल्डिंग क्या कहते हैं, बिल्ड होता है ना, वो चीजें बिना नाम के लिए जो है बिल्ड नहीं हो पाता है। अब देखिएगा चौथी चीज, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग पब्लिक के बीच में जाते हैं ना, तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिसको हम लोग को अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि सामने वाला कोई व्यक्ति अगर कुछ अगर बहस कर देता है, कुछ पूछ देता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हम लोग क्या दिखाते हैं,
नीचा दिखाते हैं। हम लोग ये उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि अभी आपके पास जानकारी नहीं है, जो जानकारी मेरे पास है सर ऐसी जानकारी आपके पास नहीं है। आप सुनिए, आप समझिए, आप कुछ नहीं जानते हैं। और जब इस टाइप की बातें हम लोग सामने वाले को बोलते हैं कि आपको कुछ नहीं पता है, आप कुछ नहीं जानते हैं, आपने जो है वो जानकारी नहीं लिया है जो जानकारी हमने लिया है, आप चुपचाप इसको देखिए, तो सामने वाले के अंदर क्या होता है? सामने वाले के अंदर गुस्सा फीलिंग होता है कि हमको नीचा दिखा रहा है, हमको इतने लोगों के बीच में पता है क्या कर रहा है, हमको ये समझा रहा है कि आपको कुछ आता होता नहीं है, ठीक ना। और उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, सामने वाले को पता ना, जब ऐसे ऐसे समझाते रहते हैं तो हम लोग बताते रहते हैं, हम लोग कहते रहते हैं अच्छा बताइए कि आपने अपने जीवन में क्या किया, आपने अपने जीवन में कुछ किया, क्या आपके पास कोई अचीवमेंट है, आप कितना इनकम करते हैं। जब इस टाइप की बातें जब हम लोग बतियाते हैं ना, तो जानते क्या होता है, जो भी बातें बनने वाली होती है वो बातें क्या होती है, बिगड़ जाती है। यानी कि अगर हमने 10 मिनट 15 मिनट उससे अगर बात कर लिया, 20 मिनट अगर बात कर लिया, तो इस टाइप का टारगेट बना लेता है कि अब जिस तरीके से बतियाना है ना, अब हम बने हुए माहौल को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। अब वो पता है ऐसी सी बातें करना शुरू कर देता है, ऐसी सी बातें करना शुरू कर देता है कि सारी बातें बहस के रूप में बदल जाती है। और जब सारी बातें जब बहस के रूप में जब बदल जाती है, तो बना हुआ खेल भी क्या होता है, हम सबको गलती से भी किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं करना है, चाहे सामने वाला कोई जाने तो भी और न जाने तो भी। सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू देना है, अब बहस के चक्कर में तो पड़ना ही नहीं है। आप हमको ये बताइए कि अगर किसी को अगर हम लोग हरा दें, तो क्या जिंदगी में कभी भी किसी के साथ अगर जुड़ना चाहेगा तो किसी के साथ जुड़ सकता है, लेकिन जब आप वहां पर खड़े होंगे तो क्या वो आपके साथ जुड़ेगा? वो दुनिया में किसी के साथ जुड़ना पसंद करेगा, लेकिन आपके साथ जुड़ना नहीं पसंद करेगा। तो इसलिए हमको क्या करना है, वैल्यू देना है सबको, सबको वैल्यू देना है, चाहे कोई अगला कोई जुड़े चाहे ना जुड़े, चाहे आपसे कोई दिमाग वाला हो चाहे आपसे कोई ज्यादा दिमाग वाला हो, लेकिन जहां तक हो सके हमको क्या करना है, हम सबको वैल्यू देना है। अगर आप वैल्यू देंगे तो आप उसको जीत जाएंगे, नहीं आज जुड़ेगा तो कल हो सकता है ना, कल उसको समझ में बातें आए तो आप दोबारा आप जाएंगे तो आपकी बातों को समझ कर वो ज्वाइनिंग कर सकता है। लेकिन अगर आप लोग उसको अहमियत दे रहेंगे तब, जब उसको आप अहमियत नहीं देंगे तो आपकी बातों में कभी वो आने वाला नहीं है। और तो और अगर आपने उसका इंसर्ट कर दिया, अगर आपने उसको नीचा दिखा दिया, हो सकता है कुछ मीटिंग में कुछ ना बोले, और जैसे ही आप लोग वहां से निकलेंगे तो जानते क्या होगा, दोबारा वहां पे जा करके उस लोगों से मिल करके जानते क्या करेगा, वो उल्टा सीधा बातें बतिया सकता है। और बतिया करके क्या कर सकता है, जितने भी लोग आपके समझे होंगे उनको क्या कर सकता है, निगेटिव कर सकता है। इसलिए हम सबको क्या करना है, किसी को भी भूल करके भी आज के बाद से अपने मीटिंग में चाहे प्लान में चाहे कभी भी किसी के सामने अगर एकांत में भी अगर 1 to 1 भी बात अगर हो रही है, तो किसी को नीचा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। भूल करके भी गलती मत करिएगा आप लोग। अगर हम लोग सेलिंग करना चाहते हैं तो, इस बिजनेस में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो, ठीक है ना, यानी कि बहस नहीं करना है। उसके बाद से 5वीं चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, जैसे सपोज करिए हम मीटिंग कर रहे हैं और हम मीटिंग करते गए, बातें बोलते गए, बातें बोलते गए, बातें बोलते गए, और बोलते बोलते में हमने क्या किया, एक आध पॉइंट गलत बोल दिया, हमने एक आध पॉइंट गलत बोल दिया। अब लोग तो उस चीज को समझ नहीं पाए और उस चीज को मैंने समझ लिया। तो अब यहां पे क्या होता है कि अब मैंने गलत बोल दिया है तो उसके लिए क्या बोलना चाहिए, उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए ना, उसके लिए सॉरी बोलना चाहिए ना, लेकिन मैंने सॉरी नहीं बोला, और तो और मैंने गलत बोल भी दिया है और उसी को हम क्या कर रहे हैं, साबित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मैंने जो बोला है वो गलत है, हम मान रहे हैं, लेकिन ये बातें मानने के बाद जो हम अब ये नहीं मान रहे हैं कि हमने गलती किए हैं, और तो और हम ये सोच रहे हैं कि जो बातें मैंने बोल दिया है वही सही है, और गलत को भी मैं क्या करता हूं, आने वाले कल में क्या करता हूं, सिद्ध करता हूं। नहीं देखो, वो जो पॉइंट मैंने बोला था ना वो गलत नहीं था, वो पॉइंट इस तरीके से था, वो पॉइंट क्या था, सही था। और जब इस टाइप की बातें जब होती है ना, तो देखिए सामने वाले सब समझ जाते हैं कि ये देखो एक तो आदमी पता ना ये गलती कर रहा है। नहीं लोग कहते हैं एक तो गलती भी कर रहा है और उल्टा सीना चोरी भी कर रहा है। नहीं लोग कहते हैं कि अगर गलती किया है तो गलती को मान जाओ, और अगर मान लो गलती को अगर मान जाते हो तो सामने वाला पता क्या करता है, आपको माफ कर देता है। लेकिन उल्टा गलती भी करो और फिर उल्टा बोलो भी, तो सामने वाला क्या सोचेगा कि बताओ अभी ये सिखाने के लिए आया है, समझाने के लिए आया है और इतना गलती कर रहा है, अब मान भी नहीं रहा है। अकल के अगर इसके साथ अगर हम लोग ज्वाइनिंग कर लेते हैं, इस काम में अपने आप को ला लेते हैं, तो आगे आने वाले समय में जब ये गलती करेगा, जब मनवा नहीं करेगा, तो क्या हम सबकी सफलता इसके साथ आ पाएगी? सपोज करिए अगर किसी को नहीं पता है हम बोल रहे हैं जो चीज है, और हमें पता है कि हमने गलत बोल दिया है, और उसके बावजूद भी अगर मैंने क्या किया कि मैं जान गया हूं कि मैंने गलत बोल दिया है, और वही अगर सब जैसे हम सुन रहे हैं वही हमने अगर सॉरी बोल दिया, तो लोग समझ जाएंगे देखो ये पता नहीं क्या बोले हैं, किस एंगल में बोले हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपका गलत था। हम सब तो बात को नहीं समझ पाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी गलती को क्या किया है, स्वीकार किया है, अपने गलती को स्वीकार किया। तो चलो अगला आदमी तो इतना है ना कि अगर गलती अगर कर भी रहा है तो उस गलती को क्या कर रहा है, स्वीकार भी कर रहा है, और कह भी रहा है कि आइंदा ऐसी गलती
नहीं करूंगा। तो जब इस टाइप की बात अगर हम लोग करेंगे ना किसी के सामने जा करके, ऐसे अपने आप को अगर हम लोग पेश करेंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले के दिल में हम सब की अहमियत छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी होगी ना। तो आज के बाद से क्या करना है? अपनी गलती को मानना है। अगर कहीं पर भी आपको दिखे कि आप प्रोडक्ट के विषय में बता रही हैं, प्लान के विषय में बतिया रही हैं, आप किसी के बीच में जाके बतिया रही हैं, और थोड़ा भी कहीं अगर आपको कहीं कमी नजर आता है, तो आपको आज उसके बाद से क्या बोलना है? कहीं पर भी दिखे, चाहे किसी की नजर पड़े चाहे मत पड़े, लेकिन आपको सॉरी बोलना भी है। आप सॉरी बोलिए, क्योंकि सॉरी बोलने से, गलती मान लेने से हम लोग की वैल्यू पता ना नीचे नहीं गिरेगी, कहां गिरेगी, कहां होगी? ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी ना, क्योंकि हम सबको जोड़ना है ना सबको। आज जब हम लोग ये बताओ सबसे हट करके चलेंगे, हम लोग गलतियों को करेंगे, गलतियों नहीं मानेंगे, तो क्या कभी जिंदगी में हम लोग इस काम में बड़ा आदमी बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते हैं, कभी बन ही नहीं सकते हैं। तो इस पर भी आप लोग फोकस करिएगा कि पांचवा पॉइंट ये है कि कहीं पर भी कोई गलती हो रही है तो उस गलती को आप लोग मान लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद से देखिएगा छठी बात तो आप लोग को हम कई बार बता भी दिए हैं कि जब भी आप लोग जाते हैं तो आप लोग ये बताने का प्रयास मत करें कि मेरे पास एक स्कूटी के बाद मैंने पता ना इस बिजनेस के द्वारा हमने क्या ले लिया है? कार ले लिया है। आप कभी ये मत बताने का जल्दी प्रयास करिए कि मेरे पास इतना महीने का इनकम आता है। आप ये मत बताइए कि हमने इतने लाख रुपया महीना कमा लिया है। देखिए गलतियां सबसे होती है। अब ऐसा नहीं कि हम बात यहाँ पे कर रहे थे, हम गलती नहीं की, हम भी गलती की है, लेकिन जो बड़े बड़े ट्रेनर हैं, जो बड़े बड़े सफल लीडर हैं, वो सारी बातें बता रहे हैं सब कि आपके पास बाइक है, आपके पास कार है, आपके पास लाख रुपए इनकम है, आपने 50 लाख रुपया कमा लिया, करोड़ रुपया कमा लिया, आप घर बनवा लिए, आप कुछ भी कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं। अब आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो चीजें आपके लिए है ना, वो चीजें सामने वाले के लिए नहीं ना। तो आप ये सारी राम कहानी उसके सामने मत गाइए, आप मत गाइए। आप अगर 100 बातें कर रहे हैं उसके सामने, तो एक बातें केवल अपनी गाइए और 99 बातें किसके करिए? उसकी। यानी कि एक फायदा अपना बताइए और बाकी 99 फायदा किसका बताइए? सामने वाले की। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जब भी बात होती है बेनिफिट की, तो बेनिफिट की जब बातें आप लोग करते हैं तो अपनी बेनिफिट की बातें नहीं करनी है, सामने वाले की बेनिफिट की बातें करिए। कि अगर भैया अगर आप लोग इस काम को अगर समझ जाओगे तो आने वाले कल में अगर आप चाहोगे ना तो इस इनकम को आप प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि आपके पास टैलेंट है, आपके पास सेंस है, आपके पास पता ना वो समझ है। आप ये बता सकते हो कि जो दिक्कतें परेशानियां जो आपके शरीर में आज हो गई है, अगर आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आपकी ये शरीर की दिक्कतें क्या हो सकती है? खत्म हो सकती है। आज मैं मानता हूं कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उतना जो है पैसा नहीं है, लेकिन अगर आपने सारे काम के साथ साथ अगर इस काम को भी अगर आपने करना शुरू कर दिया तो आने वाले कल में आपके पास इतना पैसा आएगा कि उस पैसे के द्वारा आप अपने बच्चों का सही तरीके से शिक्षा क्या कर सकते हैं? पूरा करवा सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं कि भले ही आपके पास जमीन जायदाद नहीं है, आप जो है बिना जमीन जायदाद वाले हैं, लेकिन अगर इस काम को सही तरीके से किया तो आने वाले कल में आप क्या कर सकते हैं? इसी काम के द्वारा इतना पैसा कमाएंगे कि आप स्वयं का जमीन जायदाद लेने वाले भी बन जाएंगे। यानी कि जो भी बातें करिए, अपनी बातें मत करिए, किसकी बातें करिए? उसकी बातें करिए। कि आज देखिए भले ही आप कहीं आप अच्छे जगह पर नहीं घूम पाए हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस काम को आपने ढंग से कर लिया तो आने वाले कल में पता है ना, इसी काम के द्वारा आप पूरी दुनिया को घूमने वाले भी बन जाएंगे। आप इस तरीके से बोलिए कि आज आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है, आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन आपने अगर सारे काम के साथ साथ अगर इस काम को अगर कुछ साल अगर कर लिया तो हमें ऐसा लगता है कि जिस तरीके से आप चाहते हैं उस तरीके से आप अपनी बेटी की शादी में पैसा खर्च कर सकते हैं और बेहतर से बेहतर अपनी बेटी की शादी को करवा सकते हैं। यानी कि जो भी बातें बतियाना है केवल उसी की बातें बतियाइए, उसी के फायदे की बातें बतियाइए। और जब केवल उसी की बातें बतियाएंगे, उसी के फायदे की बातें बतियाएंगे, तब वो क्या करेगा? आपके शब्दों को भी समझेगा और आपके बिजनेस को भी क्या करेगा? समझेगा, और तब वो आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा। नहीं तो आप जाते हैं उसके सामने केवल अपने राम कहानी बतियाते हैं तो पता क्या बोलेगा? बताओ, जब से आया है तब से अपनी राम कहानी बता रहा है, इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसके राम कहानी से इसके जीवन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो जब भी किसी के सामने जाइए उसके फायदे की बात करिए, उसके फायदे की बात करिए। अगर उसके फायदे की बात करेंगे तो जीत आपकी निश्चित होगी, और अपने फायदे की बात ज्यादा करेंगे और उसके फायदे की बातें कम करेंगे तो जुड़ना भी चाहेगा तो आपसे कोई जुड़ने वाला नहीं है। इस पर आप लोग गौर करिएगा। मानते इस बात को? मानते हैं आप लोग? और एक बात और, सबसे लास्ट में एक्साइटमेंट। आप जब भी जा रहे हैं किसी के बीच में तो आपके शरीर से जोश दिखना चाहिए, उत्साह दिखना चाहिए, जोश जुनून। अब जैसे मान लो कि आप लोग यहां से जा रहे हो, ठीक ना, घर पे जा रहे हो और जाते आप लोग गिर जाओ, बेड पे कुर्सी पे ऐसे बैठे हो जैसे लग रहा है शरीर में कोई दम हम, तो आपके घर वाले वैसे ही बोलेंगे कि यार कहां से आ रहे हैं, जब आपके काम में इतनी सुस्ती है, इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, तो क्यों नहीं इस काम को क्या करते हो? छोड़ देते हो। क्या इसको लेकर ढो रहे हो? जब भी देखते हैं रोज आना जाना इस तरीके से करते हो जैसे लगता है कि साला कोई जो है आप लोग के जो धनवा लूट के चला गया है।
आप पर्स में रखी थी 2-4 लाख रुपया, आपको लेकर के भाग गया है। ऐसे भी लोग बोल सकते हैं ना। और सपोज करो कि आप यहाँ से जा रहे हो, एकदम खुशी खुशी जा रहे हो, एकदम खुशी खुशी जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि आप कुछ लेके जा रहे हो, आपको देख करके पता है ना कि वो खुद क्या है, बताओ ना, हम देख रहे थे कि 2-4 दिन 5 दिन पहले, ठीक है ना, आपका भाव कुछ अलग था, लेकिन जब से तुम मीटिंग में जा रही, जब से तुम ट्रेनिंग में जा रही है ना, तुम्हारा भाव क्या हो चुका है, अलग हो चुका है। जैसे लगता है कि कुछ तुम लेके आ रही हो, तो आप बताओ, हम कुछ लेके आ ही नहीं रहे हैं, सपने लेके आ रहे हैं, उम्मीद लेकर के आ रहे हैं, जो आज तक हम नहीं कर पा रहे थे वो चीज लेके आ रहे हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले कल में सारी चीजें हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, वो भी किसी और के दम पर नहीं, किसके दम पर, अपने दम पर, क्योंकि बुद्धि लेकर के आ रहे हैं, ज्ञान लेकर के आ रहे हैं। और वो एक्साइटमेंट, वो जोश, वो जुनून, जब सारी चीजें जब आप लेकर के आएंगे, यहाँ से लेकर के जाएंगे, और घर पर जब आप उस तरीके से जब दिखाएंगे, तो आपके घर वाले भी क्या कहेंगे, चलो ठीक है यार, हमेशा मायूस रहती थी, हमेशा टेंशन में रहती थी, हमेशा पड़ी रहती थी, लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से ट्रेनिंग मीटिंग में जा रही है ना, इसके चेहरे पे जो है अलग लेवल का एक्साइटमेंट दिख रहा है, इसके बॉडी में पता ना अलग अलग लेवल का क्या हो रहा है, उत्साह दिख रहा है, खुशी दिख रहा है, जोश दिख रहा है, जुनून दिख रहा है। अब ये 4 दिन का ये इसका जो इस तरीके का एक्साइटमेंट का लेवल है, और जब ये लगातार 1 महीना अटेंड कर ले, 2 महीना अटेंड कर ले, 6 महीने इस काम को अगर देख ले, समझ ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आने वाला जीवन भी क्या हो सकता है, बहुत बेहतर हो सकता है। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अभी जैसे मान लो किसी को लेकर के आप लोग आ जाओ यहाँ पे, किसी को लेकर के आप चले आओ कि चलो बहुत अच्छी मीटिंग होती है, अब आप जो है उसको बैठा दिए कहीं बगल में, और आप उसी के सामने क्या कर रहे हैं, आप सो रही हैं, यानी तो आप बैठे इस तरीके से जैसे लग रहा है ना कि आप कई रात की जागी हैं। तो आपको क्या लगता है, आपने तो उसको लेकर के आया कि चलो मीटिंग दिखाते हैं, तुम्हारा जीवन बहुत ही आगे निकल जाएगा, अगर सर की बातों को तुमने अगर सुन लिया तो तुम जो चाहोगे सो कर लोगे। लेकिन वो हमारे बातों से चार्ज होगा, लेकिन आपके जो है रवैये से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो जानते क्या होगा, वो यहां से जाएगा ना, तो हमारा नंबर लेकर के जाएगा, और नंबर लेकर के जाएगा तो पहले हमसे यही बात करेगा कि सर जी देखिए, आपकी बातों को हम सुने हैं, सहमत भी हैं, बहुत अच्छा आपने बतियाया, बहुत अच्छा समझाया, लेकिन एक बात सर जी है कि हमको पता ना, हमको फला जैसे कि लेडीज ने हमको वहां पर इन्वाइट किया था, लेकिन सर आपको बता दें कि उनका हम एक्साइटमेंट का लेवल, चाहे जो तरीका था, जो सुनने का समझने का, हमें नहीं लग रहा है कि वो इस काम को बड़े आगे ले जा पाएंगी, चाहे अपने जीवन में कुछ कर पाएंगे। सर ऐसा है कि हमें अगर जोड़िएगा ना, तो उनके नीचे मत जोड़िएगा, क्योंकि सर हमको पता है कि वो कितना सीरियस है, और जिस तरीके से सीरियस है ना, कि शायद उनके साथ अगर हम जुड़ जाएंगे तो केवल उनको हमको ढूंढना पड़ेगा, और हम उनको ढूंढना नहीं चाहते, हमको किसी अच्छे लाइन में जोड़िएगा। तो सोचिए, आपने कुछ बोला उसके सामने, केवल भाव दिखाया, आपने इस मीटिंग में उसको लेकर के आया, तो आपने उसके ऊपर उपकार किया, लेकिन आपने उसके सामने ऐसा भाव दिखा दिया कि वो आपको लाइक करना क्या किया, नहीं पसंद कर रहा, आपको लाइक नहीं कर रहा है, आपको जान रहा है कि ये सुस्त औरत है, ये पता कुछ करने वाली नहीं है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, तो जुड़ना तो चाहता है, करना तो चाहता है, लेकिन जो एक्साइटमेंट में है, जो जोश में है, जो जुनून में है, वो खुद बोलेगा सर जी मेरी जवानी उनके नीचे छोड़ करके ना फलक नीचे डलवा दीजिए। क्योंकि मैंने देखा, उनका सीखने का भाव देखा, मैंने उनका जो है लिखने का भाव देखा, मैंने उनका एक्साइटमेंट का लेवल देखा, तो सबसे हाई था। और हमें ऐसा लग रहा है कि जो अगर इतने हाई पोजीशन पर जो है अपने आप को रख करके अगर मीटिंग में बैठा करके अगर सीख रही है, तो ये सीरियस होकर के भी ना इस बिजनेस को करती होगी। तो मेरा ज्वाइनिंग किसके नीचे पढ़ना चाहिए, मेरा ज्वाइनिंग पता नहीं फला के नीचे नहीं पढ़ना चाहिए, जो सुस्त थी, हमारा ज्वाइनिंग किसके नीचे पढ़ना चाहिए, जो तेज थी, जो एक्साइटमेंट में थी, जिसके चेहरे पर खुशी भी था, जो हर बातों को सही से समझ करके लिख रही थी, हमारी ज्वाइनिंग उसके नीचे डालिएगा। और पता चला कि ज्वाइनिंग उसका हो भी गया, और उसके बाद से आपको पता चला कि आप तो हमको बोलती सर जी आपने मेरे साथ गलती किया, हमने उसको किस तरीके से लेकर के आया, बैठाया, समझा भी, और उसकी ज्वाइनिंग बताइए आप कहाँ करवा दिए, तो हम आपको क्या बोलेंगे, भाई हमारी कोई इसमें गलती नहीं है, आप उससे पूछिए, वो खुद कह रहा था कि हम आपके साथ, तब बताइए उस समय आपको क्या फीलिंग होगा, क्या होगा। तब एक्साइटमेंट का लेवल आपका अगर गिरा हुआ है तो आपका बिजनेस खत्म हो सकता है। अगर जोश जुनून आपका एक्साइटमेंट का लेवल अगर हाई है तो आपका बिजनेस बहुत ही ऊपर भी जा सकता है। मानते इस बात को आप लोग? अच्छा बताइएगा, अगर आप रोते रहे तो लक्ष्मी आएंगी आपके पास? आपके पास क्या आएंगी? आपके पास दरिद्रता आएगी। मानते इस बात को? अगर आप रोते रहो, आपके चेहरे पर मायूसी रहे, उदासी रहे, आप जो है एकदम सुस्त रहो, ठीक है ना, और आप जो है एकदम बैठो भी तो ऐसे बैठो जैसे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी, एकदम जैसे लग रहा है कि जैसे झुक करके बैठो, ऐसा लग रहा है कि साला जो है थोड़ा भी जोश नहीं है। तो अगर इस टाइप का अगर रहेगा तो ऊपर वाले क्या कहेंगे कि अपने जीवन से क्या हो चुकी है, दुखी हो चुकी है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान भी क्या होंगे उससे दूरी बना लेंगे। लेकिन खुद सोचिए कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जीवन में बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है, इतना दुख होता है कि अगर वो बयान करते सब ना तो आंखों से आंसू आ जाएगा सुनने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी आपको बता दें पूरे जोश में रहते हैं, जुनून में रहते हैं, चेहरे पे हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, हंसी रहता है, खुशी रहता है। उसके बाद से अगर उसके जीवन के विषय में कभी जानने का मौका मिलता है ना तो हम लोग ये कहते हैं यार बताओ इतनी खुशी,
इतना एक्साइटमेंट, इतना जोश, मतलब इतना दुख होने के बाद है, अब कहीं अगर उसके जीवन में अगर खुशी आ जाता, सुख आ जाता, तब वो कैसे होती? तब तो और होती ना। तो भगवान अगर किसी को सपोर्ट अगर करना होता है तो उसी को सपोर्ट करते हैं कि हजार दुख के बाद भी अगर चेहरे पर मुस्कान है, शरीर में जोश है, कुछ करने का उफान है, तो भगवान उसी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे पास सब कुछ बढ़िया है, उसके बावजूद भी अगर हम उसी तरीके से बना के बैठे हुए हैं, तो भगवान भी आए हुए अवसर को क्या करते हैं, लेके चले जाते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बिजनेस में कुछ बड़ा अचीवमेंट हो? तो अगर बड़ा अचीवमेंट हो तो जो चीजें, जो दिक्कतें आपके शरीर में अगर है भी, तो बयां मत करिए, दिखाइए मत, दिखाइए मत। अंदर अंदर का मामला है, अंदर ही आप लोग उसको सलट लीजिए, बाहर दिखाइए मत, क्योंकि बाहर दिखाएंगे तो अपना भी जीवन खराब करोगी और जिसके सामने जाओगी उसका भी जीवन खराब करोगी। इससे बढ़िया यह है कि उसको अंदर ही अंदर खत्म कर दो, बाद में घर पर उसको समझ लो। लेकिन आप जब बिजनेस के बीच में जा रही हो, आप जब प्लान को लेकर के किसी के सामने जा रही हो, तो आप किसी का जिंदगी बदलने के लिए जा रही हो ना। और जब आपका हाँ भाई बता रहा है कि आप जो है आपका राम नाम सत्य हो चुका है, तो क्या सोचेगा कि हमारी जिंदगी आई बड़ी बर्बाद क्या करने के लिए, मैंने बर्बाद करने के लिए आई है। हमको पता ना कि ये जो है खत्म करने के लिए आई है, क्योंकि ये बता तो रही कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, लेकिन इनके बॉडी से, इनके भाव से कुछ दिखता ही नहीं है कि इनके जीवन में कुछ है वो। तो जब इस टाइप का जब वो सोचेगा, देखेगा, तो क्या आपको लगता है कभी जुड़ेगा? तो एक्साइटमेंट, अगर आप जो है प्लान लेके जा रही हैं, अगर आप सेल करने के लिए जा रही हैं, अगर आप लोगों के बीच में फॉलो अप करने के लिए जा रही हैं, ठीक है ना, जो भी करने के लिए जा रही है पब्लिक के बीच में, ठीक है ना, इस बिजनेस को लेकर के, इस बिजनेस के संबंध में जो भी आपकी एक्टिविटी होने के लिए जा रही है, तो उस समय आपके एक्साइटमेंट का लेवल क्या होना चाहिए? डाउन की हाई रहेगा ना। और जब इस पर आप लोग फोकस करेंगे तो क्या बन जाएंगे? आप लोग क्या बन जाएंगे? आप लोग क्या बन जाएंगे? इस बिजनेस में आप भले ही असफल हो, लेकिन आने वाले कल में आप लोग क्या बन जाएंगे? सफल बन जाएंगे। क्योंकि इस बिजनेस को पता ना, ज्वाइनिंग करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ज्वाइनिंग तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद इसके बातों को समझ करके, इसके बातों को पहल करके सही तरीके से अगर इसको अगर निभाया जाना, तब जाके क्या आती है? तब जाके सफलता आती है। वैसे केवल जो है इसमें ज्वाइनिंग करने से सफलता नहीं आती है। तो आज के बाद से अपने दिमाग में नोट करिएगा कि चेहरे पर हमेशा क्या होना चाहिए? मुस्कान, जब भी आप लोग फील्ड में जाते हैं। दूसरी चीज यह है कि आप लोग सामने वाले का क्या करिए? सुनिए। यानी कि आप पहले सुनिए, उसके बाद से क्या करिए? सुनाइए। उसके बाद से देखिए आप क्या करिए, जब भी आप पब्लिक के बीच में जाती हैं, कोई बात आप रखती है, तो आप खुद सोचिए कि आप जो है ना, जब आपका कोई नाम जब लेकर के कोई जब बात करता है तो आपको खुशी होती है, तो आप भी क्या करिए? सामने वाले का आप भी नाम लीजिए। भाई आपके बराबरी का कोई है तो आप उनको भी कर सकती हैं कि भाई संगीता आपके जीवन में बहुत बदलाव हो सकता है, सुमन आपकी जिंदगी में बहुत बदलाव हो सकता है। और जब इस टाइप की बातें जब नाम लेकर जब बोला जाता है, तो क्या होता है? सामने वाले के शरीर में क्या होती है? खुशी आती है। उसके बाद से देखिएगा अवॉइड, यानी कि आपको बहस नहीं करना है किसी के सामने। बहस तो करना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग उसका ज्वाइनिंग कराने के लिए गए हैं, बहस नहीं करने के लिए गए हैं। आप लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं गए हैं। आप लोग बहस वाला जब भी बात होगा ना, अपने आप को नम कर दीजिए, नम करिए, जान लीजिए। उसके बाद से देखिए सॉरी, जब भी आपको लगा कि यहाँ की बातें अगर हम बोल, जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोग हम देखते हैं प्रोडक्ट के विषय में बतियाते बहुत सारी रहता है, एक पॉइंट खासियत बतियाते हैं 10 पॉइंट। तो क्या मतलब है 10 पॉइंट बतियाने का? अरे जो है वो है, जो सत्य वह बतियाइए। कहीं से अपने तरफ से बनावटी बात कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जो डॉक्टर ने जो प्रमाण किया है, जो विशेषज्ञों ने जो प्रमाण किया है, जो प्रमाणित रिपोर्ट में है, जो बातें की जा सकती है, केवल वही आप बात बताइए। अपने तरफ से कुछ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर मान लो कहीं से आपने अगर जोड़ के बता दिया, तो आप वही का क्या बोलिए? सॉरी बोलिए। आप बोलिए कि यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया था, ये चीजें नहीं थी, लेकिन हमने क्या किया, जो जस में आकर के ये भी बोल दिया। तो सामने वाला कहेगा चलो ठीक है, गलती भी कर रहा है, मान भी रहा है, अच्छी बात है। उसके बाद से क्या करना है? बेनिफिट। कभी भी जाइए किसी के बीच में जाइए तो अपनी बेनिफिट ज्यादा मत गिनवाइए। किसका बेनिफिट गिनवाइए? उसका गिनवाइए, उसका गिनवाइए कि आपके जीवन में चाहे कुछ भी हो रहा है ना, लेकिन आज के बाद से मान लेना कि हम भी आपके क्या हैं? साथ हैं। आप उससे कहिए कि बंदना मान लो, नंदनी मान लो, हाफिजन मान लो, जो भी आप लोग का नाम है, आप कहिए कि आज के बाद से हम भी आपके सपने को पता ना अचीव कराने के लिए हम भी आपके क्या हैं? साथ हैं। आपको डरने की कोई बात होती नहीं है, हम भी आपके सपना जान लीजिए। केवल उसी की बेनिफिट की बात बतियाइए। जब उसकी फायदे की बातें बतियाएंगे, उसकी बेनिफिट की बातें बतियाएंगे, तो आपको अपना पता है क्या मानेगा? दुश्मन नहीं मानेगा। क्या मानेगा? अपना हित मानेगा, अपना मानेगा। सही बात है ना। उसके बाद से एक्साइटमेंट में जब भी ये सारी बातें आप लोग बतियाइए, तो आप थोड़ा जोशीले दिखने चाहिए, आपके हाव भाव अच्छे दिखने चाहिए, एक्साइटमेंट दिखना चाहिए, खुशी दिखना चाहिए, बताते वक्त भी खुशी आनी चाहिए, ठीक ना। अच्छा बताओ, कोई अगर आपके घर में कोई जो है बच्चा कोई आ रहा है, स्कूल से आ रहा है, और आपसे ये बोले कि मम्मी देखो 2 बात है, आज स्कूल से 2 बातें हमको मिली है, एक तो खुशी वाला और एक क्या है, तो कौन सी बातें तुम सुनना पसंद करोगी? तो आप क्या बोलेंगे? हमको दुखी वाला भाई बाद में बताना, पहले क्या बताओ? खुशी वाला। तो सेम टू सेम आप जब जिस बॉडी में, जिस पोस्चर में, आप जिस तरीके से आप जा रहे हैं, रवैया अपना बना करके, जो आपका हाव भाव है, ये क्या दिखा रहा है?
आप जो है बैग में लेके जा रही है करोड़ों का प्लान, और आपके शरीर पे क्या है, जैसे लग रहा है कि कोई पट्टी में कोई खत्म हो गया है, आधा संस्कार में आप शामिल थी और वहीं से आप कर रही हैं, भागे भागे फील्ड में चली आई हैं, तो उसका असर क्या पड़ेगा। तो आप इस भाव में होने चाहिए कि जैसे आपके घर पे अगल बगल में कोई शादी है, आप उस पार्टी में जा करके आप जो है ना वहां से एंजॉय करके आप फील्ड में थोड़ा समय मिला है तो आप गई एंजॉय करने के लिए, इस टाइप की बात होनी चाहिए ना, और ऐसा दिखना चाहिए ना भाव, तब ना कुछ बड़ा होता है। और जब ये सारी चीजों को आप लोग कवर करना शुरू कर देंगे तो आप लोग क्या बन जाएंगे, आप लोग सेलिंग के क्या बन जाओगे, आप लोग सेलिंग के बादशाह बन जाओगे। अगर आप लोगों ने अगर इस पॉइंट पर काम किया